हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ में। तो हम आ गए हैं आपके साथ एक छोटी सी रोमांटिक सी और क्यूट सी टीकॉक वन शॉट एफएफ प्ले की। तो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ रिस्पॉन्स करना बिल्कुल मत भूलना। तो स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे जी से, जो एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट है और एक बहुत बड़ा इंट्रोवर्ट भी, जिसे ना ही लोगों से मिलना पसंद है, ना ही लोगों को देखना पसंद है और ना ही उनसे बात करना पसंद है। इसीलिए वो रहता है अपनी एक छोटी सी दुनिया में जिसमें वो अकेला है। और उसी के लिए उसके जो असिस्टेंट्स हैं, यानी जो लोग उसके पेंटिंग्स को पसंद करते हैं, जो गैलरी के लोग, वो लोग उसके लिए अक्सर ही काम भेजते रहते हैं और वो उनको काम करके देता है, लेकिन उनसे वो कॉल पे बात कर लेता है या फिर ईमेल पे। उसे ज़्यादा उन लोगों के साथ इंटरेक्ट करना ही नहीं पसंद। और ऐसे में ही जेके का एक न्यू असिस्टेंट हायर हुआ था, जो कि अब न्यू नहीं रहा क्योंकि उसे 6-7 साल हो चुके हैं। लेकिन वो तब एक इंटर्न ही था, मतलब एक कॉलेज स्टूडेंट था। और जेके ने उसे हायर किया था क्योंकि उसके एक तरह से जो योंगी है वो जायांग का फ्रेंड था, जो कि जेके का असिस्टेंट था। और जेके उसी के साथ कंफर्टेबल था। सॉरी, तो जेके उसी के साथ कंफर्टेबल था क्योंकि योंगी खुद ही बहुत कम बात करता था, सिर्फ काम के हिसाब से। तो जेके उसके साथ काफ़ी कंफर्टेबल था। लेकिन तभी योंगी को कुछ काम पड़ गया और उसे शहर से बाहर जाना पड़ा कुछ दिन के लिए। अब तब तक जेके के काम कौन करेगा, और जेके को एक बहुत बड़ा एग्जीबिशन भी करवाना था, इसीलिए उसे काम तो पड़ते रहने थे। इसीलिए मजबूरन जो योंगी है वो अपने एक फ्रेंड, यानी एक छोटे से फ्रेंड जो कि अभी कॉलेज स्टूडेंट था, उसे भेज देता है कि जेके की काम कर लो और उसकी जगह पे उसकी सारी ड्यूटीज़ कर लो। पहले तो जेके मना करता है, लेकिन जब वो टायंग से मिलता है तो उसे क्यूट सा टायंग बहुत अच्छा लगता है और दोनों में अच्छी जो है ना बॉन्डिंग हो जाती है। क्योंकि टायंग काफ़ी नर्वस था और शाय था, इसलिए वो भी कम बात करता था। और एक तरह से वो बहुत बड़ा फ़ैन भी था जेके का और जेके की पेंटिंग्स का। तो उसके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जेके के साथ काम करना। तो वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा था जेके के साथ और जेके को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था। लेकिन जब योंगी वापस आ गया और उस एक महीने में, जो कुछ दिन थे वो एक महीने में कन्वर्ट हो चुके थे। लेकिन तब जब जे टैंग को वापस जाना था तो जेके और टैंग दोनों ही बहुत अपसेट थे। तो इसके लिए, क्योंकि योंगी जो है वो हमेशा से टैंग यानी जेके का काम छोड़ना चाहता था या अपने लिए एक हेल्पर रखना चाहता था, लेकिन जेके को कोई पसंद ही नहीं था। तभी जेके कहता है कि अगर टैंग पार्ट टाइम जॉब करना चाहता है तो उसे हम रख सकते हैं। तो पहले तो योंगी काफ़ी सरप्राइज होता है क्योंकि उसने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। लेकिन फिर वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं। और फिर हमारा जो टी टीटी है और जायंग, वो जो है ना वो जेके के पास पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। जेके यंग एज से ही अपनी पेंटिंग्स कर रहा था, इसीलिए जेके और जायंग में ज़्यादा एज डिफरेंस नहीं है। लेकिन फिर भी एक क्यूट सा बॉन्ड ज़रूर है और जहाँ थोड़ी रिस्पेक्ट भी थी। लेकिन टाइम चलते चलते दोनों बहुत क्लोज हो गए और फाइनली 1 साल बाद योंगी जो है वो पूरी तरह से अपने काम से जा चुका था, यानी उसे दूसरे काम करने थे, उसे असिस्टेंट से पढ़ के। तो वो अपने साथ अपनी गैलरी के काम संभालता था और बाकी के जो जेके के काम है वो सारे संभालता था हमारा क्यूट सा चायांगी। और उसी अरसे में चायांगी जो है वो बहुत दफ़ा जो जेके का है पर्सनल मॉडल भी बन चुका था, क्योंकि चायांगी बहुत ही क्यूट था और जेके उसकी तारीफ़ करता रहता था। और जब भी उसे किसी मॉडल की ज़रूरत होती तब वो चायांग को ही खड़ा कर देता था। चायांग पहले तो मना करता रहता था, लेकिन इतना अरसा हो गया था और वो जेके की नेचर जानता था, इसीलिए वो मान जाता था। अक्सर पेंटिंग्स में उसकी बैक होती थी या फिर उसका साइड पोज, यानी उसे पिक से समझ ही नहीं आता था कि वो कौन है। लेकिन इस दफ़ा जेके को कुछ ऐसी पेंटिंग्स बनानी थी जिसमें उसे एक लीड लड़की चाहिए थी। और वो लीड लड़की बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत जो है ना कॉस्ट्यूम्स में दिखने वाली थी, बिल्कुल एक तरह का मॉडल शो, ठीक है, रैंप शो होने वाला था। लेकिन उन लोगों को एक चाहिए थी खूबसूरत लड़की। और आज योंगी जो है वो जेके के साथ बैठा हुआ था और वो लोग डिस्कस कर रहे थे कि अब क्या करना है, क्योंकि जेके जो है वो किसी भी मॉडल के साथ काम करने के लिए राज़ी ही नहीं, क्योंकि उसने कहा कि लड़कियां बहुत ज़्यादा पकाऊ होती हैं और मेरा कोई मूड नहीं है उनको अभी अपने इस घर में आने देने का और उनसे बात करने का। तो वो लोग कहते हैं फिर क्या करें। तभी जो चाहेंगी है वो उन लोगों के लिए स्नैक्स सर्व कर रहा होता है। और तभी जो वहाँ पे एक बड़ा हुआ पिंक शर्ट टाइप होती है वो अपने ऊपर रख के देख रहा होता है कि इसका कलर कैसा है। और तभी
जेके जो है ना उस पर रुक जाता है और कहता है ये शर्ट ट्राई करो। चाहेंगे पहले तो सरप्राइज होता है, फिर हेजिटेट करता है कि योंगी के सामने कोई शर्ट ट्राई कैसे करेगा। तभी योंगी से कहता है जाओ ट्राई कर लो ना भाई। तो चाहेंगी जाता है और वो शर्ट पहन के आता है जो कि एक लड़की की शर्ट थी। चाहेंगी बहुत शाय फील कर रहा था, लेकिन तभी जेके कहता है हमें मॉडल मिल गया। तो योंगी कहता है कैसे? तो जेके कहता है टायंगी वो हमेशा से मेरा पर्सनल मॉडल रहा है और आज भी ये काम वही करेगा। टायंगी जल्दी से जो है ना क्या हाथ खड़े कर दिया, कहता है बिल्कुल नहीं, मैं कैसे करूँगा। तभी जेके उसे कहता है प्लीज़ यार ये एक दफ़ा कर लो, अगली बार मैं तुम्हें इतना मुश्किल काम नहीं दूंगा। टायंगी मना करता है, लेकिन जेके के आगे कोई मान सकता है। जेके की टॉल जी आइस उसको इंसिस्ट करती हुई, एक तरह से इंटीमेट करती हुई, क्योंकि वो काफ़ी जो है ना पावरफुल था, मतलब उसके ऑर्डर को कोई झुठला ही नहीं सकता, और ख़ासतौर पे हमारा क्यूट सा टायंगी। तो टायंगी मान जाता है और कहता है ठीक है। और जो योगी है उसे काम दिया जाता है कि उसे खूबसूरत मेकअप और हेयर एक्सटेंशंस और बाकी की चीज़ें चाहिए होंगी, ज्वेलरी कपड़े सब कुछ यहाँ ले आने होंगे। योगी पहले तो हेजिटेट करता है, लेकिन फिर वो चला जाता है। और जब चाहेंगे इसकी तरफ देखता है इनोसेंट आइज से, तो वो कहता है मुझे ये पपी आइज मत दिखाओ, तुमने खुद उसे इस बात की जो है ना आदत डाल दी है। और चाहेंगी जो है वो बार बार खूबसूरत से कॉस्ट्यूम्स पहन के आता है। तब तो योगी भी उसे देख के कहता है वाह तुम तो सच में बहुत खूबसूरत लग रहे हो, मैंने तो सोचा भी नहीं था कोई लड़की इतनी खूबसूरत लग सकती थी, परफेक्ट चॉइस है जेके। तभी जेके कहता है कि बिल्कुल मुझे पता था कि मेरी चॉइस परफेक्ट है, और ऐसे ही तो नहीं मैंने अपने काम के लिए इसे चूज़ किया है। तभी जो योगी है वो चाहेंगी को ही देख रहा था, उसकी आंखें शाइन कर रही थी। तभी जेके जो है ना वो जेलस होता है और अपनी ही पेंट ब्रश जो है वो योगी की तरफ फेंकता है और उसे कहता है दफ़ा हो जाओ, तुम्हें पता तो है मुझे प्रैक्टिस करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए होती है और अकेलापन भी, तो इसलिए चले जाओ। तो योगी कहता है टायंगी तो यहाँ रहता है, उसे तो तुम कुछ नहीं कहते। तभी जेके कहता है वो टायंगी है, तुम नहीं होंगी, जाओ यहाँ से। तो हमारा योंगी जो है ना वो कहता है ओके ओके जा रहा हूँ, सीधा सीधा कहो ना तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए, चलो करो अपना रोमांस, मैं जा रहा हूँ। योंगी के ऐसे कहने पे जो टायंगी है वो ब्लश करने लग जाता है, और जेके उसके ब्लश करते हुए चीक्स देख चुका था, वो भी स्माइल करता है और अपनी बुश पेंट संभाल लेता है और पोजीशंस बता देता है कि उसे क्या करना है। और जेके अपनी स्केचिंग स्टार्ट कर देता है, और टायंगी जो है वो बार बार थोड़ा सा मूव करता है, तो जेके को बुरा लगता है। वो जाता है और कहता है टायंगी एक जगह रुक क्यों नहीं रहे हो, तुम्हें हुआ क्या है, बार बार इधर उधर क्यों हो रहे हो, एक जगह रुक जाओ ना। तो टायंगी जो है ना वो स्माइल करने लग जाता है और ब्लश करता है, क्योंकि जेके उसके बहुत करीब था और उसकी हाथ उसके मतलब पाँव जो है सबको टच करके एक जगह पे रख रहा था जो उसे पोज चाहिए था। और जेके भी नोट करता है कि टायंगी इसके करीब आने से ब्लश कर रहा है, और जेके की अपनी हार्ट बीट भी तेज़ हो जाती है और वो टायंगी की तरफ देखता है, क्योंकि ये बात तो वो जानता था कि वो टायंगी को पसंद करने लगा है, पर उसे लगता था कि टायंगी में भी उसकी इस छोटी सी दुनिया में बंद होकर नहीं रहना चाहता, इसीलिए उसने कभी भी ये बात टायंगी से नहीं बोली। लेकिन टायंगी का इस तरह ब्लश करना उसे कुछ और ही इशारा कर रहा था, उसे कर्ज दे रहा था कि उसे सारी बात बोल देनी चाहिए। और तभी वो अब अपनी जो सारी ही अलग अलग ड्रेसेस अलग अलग कॉस्ट्यूम में वो टायंगी को अपने आप तैयार करता है, अपने हाथों से मेकअप करवाता है, चेंज करवाता है, और उसकी बार बार जो पोज है वो चेंज करवाता है। तभी टायंगी जो है वो बार बार ब्लश करता है, और जेके उसे टच करने का कोई भी मौका जाने नहीं देना चाहता था। टायंगी जो है वो एक खूबसूरत सी एक तरह का एक छोटा ब्लाउज टाइप शर्ट पहन के आता है, उसके नीचे बहुत छोटा शॉर्ट पहना होता है, और उसके ऊपर इसने एक बहुत लंबी सी एक विग लगाई होती है, और वो बहुत ही क्यूट लग रहा होता है। जो हमारा जेके है वो उस सारी भी जो गेटअप मतलब टायंगी करके आता है, वो स्केच बनाने से पहले उन सबकी पिक्स बना रहा था, ताकि उसे जो पिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो उसकी जो है ना स्केच बना ले और उसी को कंटिन्यू कर ले इस पोज में। और सब टायंगी भी यही कर रहा होता है, उसने एक बहुत बड़ा कोट पहना हुआ था, और जेके टायंगी के पास आता है और वो कोट रिमूव करता है और कहता है तुम ऐसे बहुत अच्छी लग रहे हो और काफ़ी सेक्सी भी। मेहमान
मैं यकीन से कह सकता हूँ कोई भी लड़की तुम्हें चैलेंज नहीं कर सकती इस हॉटनेस में। तो टाइंगी ब्रश करता है और जीके को पुश करता है और कहता है दूर हटो, तुम पावर्ट हो। तो जीके जो है वो स्माइल करता है और कहता है सच में तुम्हें इस तरह से देख के मेरी नीयत फर्स्ट टाइम लाइफ में ख़राब हो रही है। तो टाइंगी जो है वो ब्रश करने लग जाता है और अपने लिप्स को बाइट करने लग जाता है। तभी जीके उसके पास आता है और उसकी कोट के साथ साथ उसकी जो नकली बाल और ज्वेलरी होती है वो भी हटा देता है। तो टाइंगी कहता है ये क्या कर रहे हो। तो जेके उसे कहता है कि तुम्हें किसी जो है ना आर्टिफिशियल चीज़ की ज़रूरत नहीं है खूबसूरत लगने के लिए, तुम वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहे हो और मुझे लगता है तुम ऐसे ही परफेक्ट हो, हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और टाइंगी ब्लश करने लग जाता है और अपनी लिप को बाइट करता है और जेके अचानक से टाइंगी की ऐसी हरकत देख के उसको जो है ना जो कब तक कंट्रोल कर रहा था वो नहीं कर पाता। टाइंगी को फेस ऊपर करता है और उसके दांतों से उसके लिप को आज़ाद करवाता है और कहता है अब और नहीं, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। टाइंगी भी समझ पाता, जेके उससे पहले ही अपने लिप जो है वो टाइंगी के लिप के साथ अटैच कर देता है और उसे किस करने लग जाता है। और जब उसे एहसास होता है वो क्या कर रहा है तो वो जल्दी से पीछे हटता है और कहता है I'm सॉरी, वो मैं बहक गया था, शायद मैं तुम्हारे लिए फीलिंग्स रखता हूँ इसीलिए। टाइंगी जो है ना वो ब्रश करता है और जेके को अपनी तरफ पुश करता है और कहता है फाइनली तुम्हें पता चल गया। तो जेके कहता है कि क्या मतलब तुम भी। तो टाइंगी कहता है हाँ, मैंने तब से तुम्हें पहली दफ़ा देखा था यहाँ काम ही करने के लिए, इसीलिए राज़ी हुआ था क्योंकि आई लाइक यू। तुम इडियट बेवकूफ़, इतने साल लगा दिए इस चीज़ बोलने में और समझने में। तभी जेके कहता है अब और नहीं, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तो टाइंगी जो है जल्दी से अपने सर को नोट करता है। तो जेके उसे उठाता है और कहता है चलो पहले हनीमून की प्रैक्टिस कर लेते हैं, बाकी का प्रोसेस बाद में। और टाइंगी को उधर ही लिटाता है और उसके ऊपर कलर के वाले हाथ लगा देता है और उसकी फेस को, उसकी पूरी बॉडी को किसिंग करने लगता है और कहता है आई लव यू टाइंगी, और मैं तुम्हें अब कभी भी अपने आप से जुदा नहीं करूँगा। और टाइंगी भी हमारा ब्रश करता है और कहता है मैं भी कभी तुमसे जुदा नहीं होना चाहता, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी लाइफ इस छोटे से घर में भी गुजारने के लिए राज़ी हूँ, अगर तुम मुझे थोड़ी सी स्पेस दे दो। और जेके कहता है अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए एक पूरी दुनिया बना सकता हूँ, बस शर्त ये है कि तुम्हें मेरे साथ रहना पड़ेगा। और दोनों स्माइल करते हैं।